रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस व्यक्ति ने प्रभु श्री राम को जिस भाव से देखा, उसको वो उस रूप से दिखाई दिए। कुंभ में किसी को सब दिखाई दे रहा, किसी को गंदगी दिखाई दे रही, और किसी को वहाँ पे आस्था, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति की त्रिवेणी दिखाई दे रही। तो ये सबका अपना अपना भाव है। प्रचार की जहाँ तक बात की जा रही है, कुंभ को लेके बिल्कुल प्रचार नहीं किया गया। सिर्फ ये बताया गया है कि इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ महाकुंभ लगा है, लोग अपने से जा रहे हैं। व्यवस्था की जहाँ तक बात है, कोई भी आदमी वहाँ ने जाके ये नहीं कह रहा कि हमारे लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था किया हुआ है। सब अपनी व्यवस्था से जा रहे हैं। तो ये जो वेग जा रहा वहाँ पे अपनी व्यवस्था से, उस व्यवस्था के बीच में एक व्यवधान पैदा हुआ, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई और उस ज़्यादा भीड़ के कारण मृत्यु हुई। ये बिल्कुल सच्चाई है। मृत्यु पे सवाल खड़ा करना विपक्ष का हक बनता है और होना चाहिए। व्यवस्था पे सवाल खड़ा करना विपक्ष का हक बनता है, होना चाहिए, लेकिन एक तरफा सवाल नहीं होना चाहिए। यदि महाकुंभ या हिंदू समाज के किसी धार्मिक आयोजन पे भगदड़ होने पर जो मृत्यु होती है उस पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो जब भारतीय मुसलमान हज के लिए जाता है और मक्का मदीना में भगदड़ मचने पर भारतीय मुसलमान की मौत होती है, तो विपक्ष मौन क्यों हो जाता है? तब भी सवाल किया जाना चाहिए और उसके लिए भी भारत सरकार से सवाल किया जाना चाहिए कि आप सऊदी अरब सरकार से पूछिए कि जब हमसे व्यवस्था और सुरक्षा का पैसा लिया जाता है हज कराने के लिए, तो ये सुरक्षा और व्यवस्था भारतीय मुसलमानों को क्यों नहीं दी जाती? तो सवाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। अब आप जो भीड़ की बात कर रहे हो, वोट की बात करें, बंगाल की जो तासीर है, वहाँ का धार्मिक और राजनीतिक तासीर अलग है। वहाँ का जो बंगाली और मुसलमान है, मुसलमान एक तरफा है और बंगाली दूसरी तरफा है। बंगाली के लिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उत्सव होता है नवरात्र का। इसके अलावा वो अपने को हिंदू नहीं मानता, इसके अलावा वो खुद को बंगाली मानता है। इसीलिए जब आपके बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या आ रहे हैं बंगाल में और वो उनके हक को मार रहे हैं, उसके बाद भी वो इसीलिए मौन है क्योंकि उनके मन में किसी भी तरह का ऐसा भाव नहीं है और इसी वजह से वो अपने हक को छीनने दे रहे हैं। तो वहाँ ममता बनर्जी की तरफ से जो मृत्यु कुंभ कहा गया, उसके पीछे उनका सीधा सीधा फंडा ये है कि वो अपने वोट को एक साफ मैसेज दी हैं, मुस्लिम समाज को भी और बंगाली समाज को भी, क्योंकि उनको पता है कि बंगाली हिंदू खुद को नहीं मानता, वो खुद को बंगाली मानता है और नव दुर्गा की पूजा करता है। दूसरे दलों को में देखिए तो दूसरे राजनीतिक दलों के सामने संकट ये है कि उन्हें दो नाव में सवारी करना है। उनको हिंदू वोट भी चाहिए और मुस्लिम वोट भी चाहिए। कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि उसके लिए दोनों तरफ, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। यदि वो कुंभ में जाते हैं तो जो मुसलमान लोकसभा चुनाव में उनके साथ जुड़ा है, उन्हें डर लग रहा है कहीं वो छिटक ना जाए, और नहीं जाते हैं तो जो वो जातिगत जनगणना का एक एजेंडा लेके घूमे और संविधान हाथ में लेके घूमे, तो उससे उनको ये भी खतरा महसूस हो रहा है कि ये एजेंडा भी कहीं हमारा डैमेज ना हो जाए, क्योंकि कुंभ जाने वाले सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर बनिया नहीं है, कुंभ जाने वालों में दलित भी है, ओबीसी भी है। तो ये कांग्रेस के सामने समस्या है, क्षेत्रीय दलों के सामने अलग समस्या है, और ममता बनर्जी का स्पष्ट जो है राजनीति है, क्योंकि उनको बंगाल से बाहर चुनाव नहीं लड़ना, वो अपने बंगाल के मतदाताओं को जो संदेश देना था उस मृत्यु कुंभ के जरिए उन्होंने दे दिया है।